जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल हॉरिजॉन एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। और आज आपका परसेंटेज नंबर कितना 17 चल रहा है, डे 17। और आप लोग पिछला क्लास का तैयारी करके आए हैं ना। रिवाइज भी बहुत ज़रूरी है। आपको हम हर लेक्चर में बताते हैं कि रिवाइज बाबू करते रहिए ताकि पीछे से कोई बात मिस ना हो जाए। जैसे आपका पिछला क्लास क्या चीज़ का था, इलेक्शन का था, इलेक्शन 2, इलेक्शन 1। हाँ, 2 लेक्चर आपका इलेक्शन में रह गया था, वो करा दिए हम। 3 लेक्चर आपका पॉपुलेशन पे था, टाइप बाई टाइप हम करा रहे ताकि आपको उसमें भी ज़्यादा परेशानी ना हो, ठीक है, पढ़ने में। और आप लोग रिवाइज करते रहिए। उसके पहले आपका इंक्रीज डिक्रीज का कराए थे, इंक्रीज डिक्रीज पे भी टाइप कराए थे ना हम कि हाँ, इंक्रीज डिक्रीज पर 2 क्लास था, लेक्चर था आपका। और उसके पहले क्या था, एबी रूल था, फिर इंक्रीज डिक्रीज और था उसमें, है ना। फिर चीनी का मूल्य, वो सब तो इंक्रीज में पढ़ना है, लेकिन आपको टाइप बाई टाइप कराने का मकसद यही है बाबू कि आपको कवर अच्छा तरीका से हो जाए। एक में भी करा सकते थे एमसीक्यू टाइप पे, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा। पहले टाइप बाई टाइप कीजिए, उसके बाद अपना मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, ठीक है ना। वो ज़्यादा आपका फायदा करने वाला है। और बाकी पढ़ाई के साथ मस्ती भी जरूरी है, मस्ती करते रहिए, ठीक है ना। लेकिन पढ़ाई बहुत जरूरी है बाबू। अगर जॉब को जल्दी लेना है तो जल्दी पढ़िए, जल्दी लेकर निकल जाइए। दिन पे दिन आने वाला कटअप जो है ना, वो बढ़ते चला जा रहा है। तो आज आपका मिसलेनियस का चल रहा था ना, तो मिसलेनियस का आज एक सीरीज हो गया था आपका फर्स्ट क्लास, और सेकंड सीरीज मैंने कि सेकंड क्लास आपका आज लेकर हम आए हैं। तो सेकंड क्लास में भी अच्छा अच्छा सवाल आप देखने को मिलेगा। सवाल में ही रहेगा आज कि आपको थोड़ा सा डेमो के रूप में बता देते हैं। सवाल में ही रहेगा कि हाँ, कोई भी हो, राम सीता, है ना। राम अपने फूड पे 5% खर्चा करता है, ठीक है। बाकी 20% शेष का 20% कपड़ा पे खर्चा करता है। ऐसे करके एक्सपेंडिचर पे सवाल आज, थोड़ा इनकम एक्सपेंडिचर पर सवाल बनाना बहुत जरूरी है। इस टाइप के बाद आपका बस आपका वेन डायग्राम रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका परसेंटेज समाप्त हो जाएगा, धीरे धीरे आपका परसेंटेज खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम तुरंत प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करने वाले हैं। पूरा जोश और जुनून के साथ आप लोग तैयार रहिएगा। तो चलते हैं बिना समय गंवाए अपने परसेंटेज 17 की ओर, यानी कि मिसलेनियस 2 की ओर। तो मिसलेनियस 2 में भी आपका सवाल देखने को बहुत जबरदस्त जबरदस्त लेकर आए हैं हम, ठीक है। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम लोग मिसलेनियस 2 की ओर। तो फर्स्ट सवाल आज आपका है, फर्स्ट सवाल क्या है, देखिए फर्स्ट सवाल है, तैयार है ना आप लोग सवाल को करने के लिए। तब है एकदम कॉपी पेन लेके बैठ जाना है और धुआं उड़ाते चलना है सवाल को। कोई भी सवाल में हाथ दम नहीं लगाना है, एकदम स्मार्ट अप्रोच के साथ सीखना है, ठीक है। कोई ज्यादा लेंथी प्रोसेस नहीं सीखना है। जितना आप स्मार्ट अप्रोच सीखिएगा उतना जल्दी एग्जाम को फोड़ के आइएगा। तो चलिए पहला सवाल है कि प्रिया, पहला सवाल से पहले हम लोग दूसरा सवाल करते हैं, ठीक है ना, इसी पे। तो इसके बाद हम पहला सवाल कर लेते हैं, ठीक है। पहले दूसरा सवाल को देखिए, पहले दूसरा सवाल को देखिए, ताकि इससे आपको बातों को समझ में ज्यादा आएगी दूसरा सवाल में, ठीक है। दोनों सवाल कराएंगे हम, पहले दूसरा सवाल को देखिए। एक बार 10 सेकंड का टाइम देंगे हम आपको, उसके बाद खुद हम सवाल को करेंगे। तो 10 सेकंड का टाइम लीजिए और खुद कीजिए, एक बार प्रयास कीजिए, ठीक है। चलिए तो देखिए पहला सवाल जो आपका दूसरा सवाल है, वो कहना क्या चाह रहा है बाबू, पहले सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल है, एक दुकानदार, ठीक है, क्या एक दुकानदार के पास तार की निश्चित लंबाई होती है। कोई भी दुकानदार हो उसके पास तार है, ठीक है, कोई भी तार हो, वो तार की निश्चित लंबाई है। निश्चित लंबाई कहने का मतलब क्या, परफेक्ट, ठीक है। कोई भी हो, 2 मीटर हो, 3 मीटर हो, 4 मीटर हो, 100 मीटर हो, वो अपने आप में मतलब परफेक्ट है, यानी कि निश्चित लंबाई है, ठीक है। निश्चित लंबाई है, ओरिजिनल बोल रहा है, ओरिजिनल सर्टेन। उसके बाद 10% तार चोरी हो गए। जो उसके पास बाबू तार की लंबाई होगी
जो भी हो 100 मीटर हो 200 मीटर हो, उसके में से 10% उसका क्या हुआ, चोरी हो गया, 10% चोरी हो गया। अब बोल रहा है कि शेष का 70% बेच दिया गया। ठीक है, 10% तो चोरी हुआ ही हुआ, उसके बाद 70% बेच दिया गया, ताकि भाई चोरी हो गया फिर चोरी हो सकता है, ऐसे 10% कर करके 50% 100% भी चोरी हो सकता है, तो 70% को बेच दिया। उसके बाद है कि तार की मूल लंबाई ज्ञात करें। तार की मूल लंबाई ज्ञात करें यदि 810 मीटर अभी भी बचा है। चलिए, यानी कि सवाल हमको यही बोल रहा है कि हमारे तार को मूल लंबाई को ज्ञात करना है। जो पहले जो दुकानदार के पास था उसमें से चोरी हो गया, उसके बाद बेच भी दिया, तो जो बच्चा है ना वो दे दिया है कितना मीटर तार है आपका, लेकिन मूल लंबाई तार का क्या होगा वो आपको पूछ रहा है। तो चलेंगे, इस तरीका से सवाल को करना है, बेसिक तरीका से स्मार्ट अप्रोच के साथ करना है एकदम। ठीक है, कोई ज्यादा लेंथी नहीं लेके चलना है सवाल को। देखिए, एक दुकानदार के पास तार की निश्चित लंबाई होती है, हमको नहीं पता है कि दुकानदार के पास भैया कितना तार है, तो हम मान लेते हैं 100 तो मानता है ना, क्योंकि 100 पर परसेंटेज वैल्यू आसान होता है निकालना। तो मान लीजिए तार की लंबाई कितना है, 100 है, 100 मीटर। ठीक है, तार की लंबाई, ठीक है, लेंथ ऑफ, देखिए यहाँ ले लेते हैं कि टोटल लेंथ ऑफ, ठीक है, कलर दिख रहा है, नहीं कलर दिख रहा होगा ना, हमें तो लगता है कि दिख रहा होगा। ठीक है, देखिए लेंथ ऑफ टोटल, लेंथ ऑफ टोटल, ठीक है, सॉरी लेंथ ऑफ टोटल वायर, या टोटल मान के चलिए ना भाई। ठीक है, टोटल मान के, टोटल वायर की लंबाई, ठीक है, टोटल मान लीजिए वायर की लंबाई, टोटल हमारे पास वायर की लंबाई था, कितना था, 100 था। ठीक है, कितना था, 100 था। तो 100 टोटल वायर की लंबाई था हमारे पास। ठीक है, 100 वायर की लंबाई था। अब देख रहे हैं क्या कि 10% तार चोरी हो गए। कितना, 10% तार चोरी हो गए। तो 100 का 10% तार चोरी हो गए। थोड़ा सा देख लेते हैं कि आपका मिस्टेक हो रहा है कि नहीं, कलर दिख रहा है कि नहीं, एक सेकेंड। चलिए ठीक है, टोटल वायर कितना था, 100 मीटर का था मान लीजिए। ठीक है, अब 10% तार चोरी हो गए, तो 100 का 10% यानी कि 10% माइनस कर देंगे हम, तो 100 का 10% कितना होगा, 10 होगा। तो कितना मीटर तार बचा उसके पास बाबू, 90 मीटर। ठीक है ना, 90 तार बचा। अब बोल रहा है कि 90 का, ठीक है, जो बचा शेष, जो हमारे पास 90 मीटर तार बचा उसका 70% बेच दिया गया, यानी कि 90 का 70% कितना हो जाएगा, 90 का 70% कितना होगा, 63 होगा। तो 90 का 70% बेच दिया। ठीक है, कितना, 70%, यानी कि 70% भी बेच दिया, तो 70% माइनस करेंगे तो 900 से कितना होगा, 63 हो गया। यानी कि 90 में से 63 को तार बेच दिया, तो 63 बेच दिया, लिख सकते हैं आप माइनस में कितना, माइनस में 63। ठीक है ना, यहाँ ओरिजिनल वैल्यू, और यहाँ पे माइनस में कितना लिख सकते हैं, 10। तो कितना बचा, 63 बचे, तो कितना बचा हमारे पास, तो 90 में से 63 को घटा लेंगे, जो बचेगा हमारा तार वायर क्या बचेगा, तो कितना बचेगा, देखिए 27 घटेगा। ठीक है, 90 में से 63 जाएगा, कितना बचेगा, 27, यानी कि हमारे पास कितना मीटर तार बचा होगा, अभी 27 मीटर हमारे पास तार बचा है। ठीक है, यानी कि हमारा टोटल जो लेंथ था, लंबाई था तार की, 100 मीटर हमारे हैं। ठीक है, उसमें से 10% बोला कि चोरी हो गया। ठीक है, 10% चोरी हुआ तो कितना बचा, 90 बचा, और 90 जो बचा उसमें से बोल रहा है कि शेष का 70% बेच देता है। तो 70% बेचने का मतलब क्या है, 90 का 70% 63 होगा, होगा ना, डायरेक्ट 900 से 63, एक जीरो से एक जीरो खत्म, तो 63 आया, 63 बेच दिया तो बचा कितना, 27 बचा। तो 27 तार अभी भी उसके पास बचा है, लेकिन सवाल में क्या बोल रहा है कि 810 मीटर तार उसके पास बचा है। ठीक है ना, 810 मीटर तार बचा है, तो 27 यूनिट है, 27 यूनिट मान लेते हैं हम अगर, ठीक है, 27 यूनिट अगर मान लेते हैं, तो 27 यूनिट अगर हम मान लेते हैं बाबू, 27 यूनिट कितना को डिनोट कर रहा है, हमारा सवाल में कितना है, 810, कितना, 810, 810 मीटर, यानी कहने का मतलब कि 27 से कितना गुना, तो 810 में भाग देंगे, 27 तो शुरू से करते आए हम लोग, तो भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, 27 दिया 81, यानी कि 30 बार में। ठीक है, 30 बार में। तो पूछ रहा है कि तार की मूल लंबाई ज्ञात करें, तार की मूल लंबाई ज्ञात करें। तो तार के मूल लंबाई हम लोग माने कितना थे, 100 माने थे, तो वो भी अपने आप में 100 न होकर के 30 गुना कितना हो जाएगा,
100 यहाँ पर अपने आप में 30 गुना कितना हो जाएगा बताइए? 3 पे कितना जीरो? 1 2 3 4 जीरो है ना? कितना जीरो? 3 जीरो, सॉरी 3 जीरो हो जाएगा, 3 जीरो यानी कि कितना? 3000 राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर दिल्ली। ठीक है, डी फॉर दिल मांगे मोड़। ओके, देखिए कुछ नहीं किए, एक दुकानदार के पास तार की निश्चित लंबाई होती है, 10% तार चोरी हो गए, 10% तार चोरी हो गए और शेष का 70% तार बेच दिया गया। तो 70% बेच दिया गया, पहले 10% चोरी हो गया, खत्म कर दिए, फिर 70% बचाया, हमने कि बेच दिया, तो 63 बेच दिया था, तो बचा कितना हमारा? 27 यूनिट। ठीक है, 27 यूनिट, 27 यूनिट नहीं बच करके सवाल में बोल रहा है कि 810 मीटर तार बचा हुआ है, यानी कि 27 यूनिट आपको 810 मीटर को डिनोट कर रहा है, तो 1 यूनिट 30 यूनिट को, ठीक है, 1 यूनिट 30 को, तो हमारा 100 यूनिट 3000 को। क्लियर? ये तो हुआ पहला मेथड करने का इसका तरीका। ठीक है, क्या हुआ? पहला मेथड। अब दूसरा तरीका भी देख लीजिए, आप उससे भी कर सकते हैं, सीरीज मेथड भी देख लीजिए। ये सीरीज मेथड था आपका ना, हाँ, एक और होता है वो मेथड देख लीजिए, रेशियो मेथड। चलिए इसको हम सवाल को थोड़ा छोटा कर देते हैं। ये आप ले लीजिए यहाँ पे टाइप 1, ठीक है ना? क्या? टाइप 1। टाइप 1 हो गया, यहाँ पे टाइप 2 देख लीजिए। ठीक है, दूसरा तरीका देखने का, करने का सवाल को दूसरा तरीका। हमारे पास तार की लंबाई बाबू नहीं पता है, ठीक है, तो तार की लंबाई हमको नहीं पता है, तो तार की लंबाई को हम x मान लेते हैं। ठीक है, कुछ ही मान सकते हैं, a से z तक कोई भी अक्षर मान सकते हैं, तो हम तार की लंबाई को x मान लेते हैं। तो तार की लंबाई को हम x मान लेते हैं, ठीक है, और एस क्या बोल रहा है कि निश्चित लंबाई होती है, तार में जो तो कुल लंबाई था उसका 10% तार चोरी हो गए, यानी कि x का 10% तार चोरी हो गया। तो 10% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू आप पूछें तो क्या होता है? पूरा दुनिया को पता है कि 1/10 होता है। तो 10 अगर तार उसके पास ओरिजिनल लेंथ था, उसमें 1 चोरी हो गया, यानी कितना बच गया? 9 बच गया, यानी कि 10 में से 1 चोरी हो गया, 1/10 में से, है ना, 1 चोरी हो गया, तो 10 पहले से था, 1 चोरी हो गया, तो 9 बचा, यानी कि 9/10 4 अभी भी बचा हुआ है। ठीक है, 9/10 जो तार है अभी भी बचा हुआ है, तो 9/10 ये हमारा तार अभी बचा हुआ है। उसके बाद बोल रहा है बाबू कि 70% जो बच रहा है उसका भी 70% बेच दिया गया है, यानी कि 70% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए? 70% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 70 बटा कितना? 100। ठीक है, 70/100, एक जीरो काटेगा, यानी कि 7/10। तो 10 जब उसके पास तार की लंबाई होगी, उसमें से 7 बिक गया, तो कितना बच गया? 3 बच गया, यानी कि 3/10 बच गया, ठीक ना? 3/10 बच गया। ठीक है, चलिए 3/10 तार बच गया है, 3/10 तार बच गया है। अब बोल रहा है कि जब हो गया इतना, ठीक है, अब तो पूरा तार की लंबाई जो चोरी करना था और जो बेचना था वो बिक गया, अब जो बचा वो बचा हुआ तार बचा, तो यानी कि बचा हुआ तार कितना है? अभी भी 810 मीटर तार बचा हुआ है। बस इसको काट देंगे, सोल्यूशन कर देंगे, ऐसा आ जाएगा। देखिए काटेंगे, 9 तिया 27, यानी कि 27 तिया 81, 30 बार में, तो यहाँ से x बराबर अगर उठाते हैं वैल्यू हम, ठीक है, तो 30 ऊपर है, बाकी 2 जीरो से ऊपर जाएगा तो डबल जीरो यहाँ आ जाएगा, यानी कि x बराबर 3000। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर दिल्ली। यानी कि आपका इस तरीका से भी कर सकते हैं और इस तरीका से भी कर सकते हैं। ये आपका सीरीज मेथड हो गया, ये रेशियो मेथड हो गया। तो आप जिस तरीका से करना चाहते हैं सवाल को कर सकते हैं, दोनों तरीका से। ठीक है, क्लियर है? उसी प्रकार से कोई ज्यादा लेंथी सवाल नहीं है, आगे चलते हैं बाबू। ठीक है, पहला सवाल हो गया आपका। उसके बाद है, चलिए ये सवाल देख लेते हैं। ओके, हाँ चलिए ये सवाल रह गया था आपका फर्स्ट सवाल, तो बोले थे करा देंगे। इसके बाद सवाल को पढ़ते हैं, पहले हम लोग। प्रिया अपनी कुल आय का 5% यात्रा में खर्च करती है। प्रिया के पास जो भी आय होगा उसका 5% क्या यात्रा में खर्चा करती होगी, ठीक है, और बाकी का 20% भोजन में खर्च करती है। बाकी का यानी कि शेष का बात कर, रिमेनिंग का बात कर रहा है, ठीक है, जो उसके पास बच गया उसके बाद वो 20% खर्च करती है क्या में? भोजन में खर्च करती है। फिर 120 रुपये दान करती है और वह अभी भी 1400 रुपये के साथ बची है, तो उसकी आय ज्ञात कीजिए।
अब जिस तरीका से करना चाहते हैं उस तरीका से कर सकते हैं। सीरीज मेथड से करना चाहते हैं सीरीज मेथड से कर सकते हैं, और वो तार वाला बताए है ना ऊपर वाला, वो भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सीरीज मेथड से करते हैं। चलिए तो देखेंगे हम कि प्रिया अपनी कुल आय का 5% यात्रा में खर्च करती है। कितना? 5% यात्रा में खर्च करती है, और बाकी का 20% भोजन में खर्च करती है। तो हमारे प्रिया की कुल आय कितना है वो नहीं पता है हमको। हम मान लें कि प्रिया की कुल आय x है, ठीक है, कितना है? x है। प्रिया का टोटल आय जो है कितना है? x है। इनकम जो है प्रिया का कितना है? x है। तो बोला कि 5% यात्रा में खर्च करती है, ठीक है। तो x का 5% कहने का मतलब क्या? 5% का फ्रैक्शन पता है ना आप लोग को कि 1/20 होता है। तो 5% खर्चा करने के 20 जब उसके पास इनकम होगा तो उसका 1 रुपया क्या खर्चा कर रही है, तो कितना बच रहा है? 19 बच रहा है, ठीक है। 19 बच रहा है कितना में? 20 में, ठीक है। कितना बच रहा है? 19 बच रहा है। 19 बटा कितना? 20 हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? देखिए 1/20 होता है ना। तो 20 जब उसके पास इनकम होता तो उसमें से 5% यानी कि 1 को खर्चा कर रहा है, तो 1 खर्चा कर दिया तो यानी कि 20 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा? 19 आएगा, यानी कि 19/20 आ जाएगा। क्लियर? अब चलते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है ना। अब आगे कर देखते हैं। तो सवाल में बोल रहा है कि और फिर बाकी का 20% भोजन में खर्च करती है। ये तो अभी बचा हुआ इसका इनकम है, ठीक है, ये बचा हुआ इनकम है। अब इसमें से 20% क्या भोजन में खर्च कर रही है? भोजन में खर्च करते हैं 20%, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है ना। अब 1/5 होता है, यानी कि जब उसके पास इनकम 5 रुपया होगा, ठीक है, इनकम 5 रुपया होगा तो उसका 20% यानी कि 1 कितना? 20% 1 खर्चा कर देते हैं किसमें? खर्चा किसमें कर देती है? भोजन में खर्च करते हैं। तो कितना बचेगा? तो 5 में से 1 भोजन में खर्चा कर रही है तो 4 बचेगा, यानी कि 5 में 4 बच रहा है। तो कितना? 4/5 है ना, 4/5 यानी कि गुणन कितना? 4/5। अब आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, फिर सवाल में क्या बोल रहा है कि फिर 120 रुपया क्या दान करती है? 120 रुपया दान करती है और वह अभी भी 1400 रुपये के साथ बची हुई है। 120 रुपया दान कर रही है, यानी वो भी खर्चा ही है, एक तरह से एक्सपेंडिचर ही तो है। तो 120 रुपया हम दान कर देते हैं, तो 120 हम यहाँ से माइनस कर लेते हैं, ठीक है ना। अब बोल रहा है अभी जो है बाबू इतना दूर जा रहा है आपका x का 19/20 प्लस आई गुने 4/5 माइनस 120 से क्या है आपका रिमेनिंग आया मनी, जितना इसका इनकम था वो बचा हुआ इनकम बच रहा है। लेकिन सवाल में दिया है बाबू कि 1400 रुपया के साथ बची है, यानी कि 1400 रुपया के साथ उसके पास अभी बचा हुआ है। तो इतना का मान कितना भर दिया हुआ सवाल में? 1400, यही तो है। और हम आगे सवाल को करना चाहेंगे तो क्या करेंगे? x का, ठीक है, x का 19/20 गुने 4/5, और जब माइनस में तो जाएगा प्लस में हो जाएगा, यानी कि 1500 कितना? 1520 हो जाएगा। 1400 में 120 जुड़ेगा तो कितना आएगा? 1520 आ जाएगा। अब हम काटना चाहेंगे अगर, ठीक है, काटना चाहते हैं अगर, हाँ 1/20, हाँ अब काटेंगे। देखिए कैसे कटेगा? 4 से काटता है या 19 से कट सकता है, ठीक है ना, 19 से कट सकता है। कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग। तो 19 8 52 से कितना होता है? ठीक है ना, हाँ 19 8 52 से 8 बार में कट गया, और एक 0 80, ठीक है। और फिर इसको उड़ाएंगे तो 20 चौका 80 आ गया, ठीक। अब x बराबर अगर निकालते हैं हम तो 20 25 100, यानी कि 100 गुना ऊपर 20 में है ना, तो 20 को लिख लेंगे, यानी कि x इक्वल टू 2 पर कितना? 3 0, 1 2 3 0, x बराबर कितना आएगा? 3 0, ठीक है। x बराबर 2 पे कितना? 3 0, यानी कि 2000। ऑप्शन नंबर ए आओ कभी हवेली पे। क्लियर है? कुछ सवाल में नहीं दम था, बस हम लोग क्या किए, देखिए प्रिया अपनी कुल आय का 5% यात्रा में खर्च करती है, तो 5% कुल आय कितना मानते हैं? x मानते हैं। तो यहाँ हमारा x बराबर आ गया ना बाबू 2000, कुल आय तो हम लोग निकाली नहीं है 2000, ठीक है, ऐसा हो गया। तो 19/20 हो गया। उसके बाद बाकी का 20% भोजन में खर्च करती है, तो 20% यानी कि 1/5 खर्चा करें तो बच कितना रहा? 4/5,
और उसके बाद 120 रुपये दान करती है, तो 120 रुपये भी तो खर्चा ही हो रहा है, दान किए हैं किसी को, ठीक है। तो दान भी एक तरह डोनेट कर दिए तो खर्चा हो रहा है, आपस में ही खर्चा हो रहा है, मेरे यहाँ से खर्चा हो गया 120 रुपये खर्चा हो गया। और इक्वल टू कितना देगा बचा हुआ 1400। उसके बाद 120 जो माइनस में तो प्लस में किया 15 से 20 आ गया और x बराबर आपका, ठीक है, कीजिएगा सोल्यूशन तो 2000 आने वाला है आंसर। नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। आप लोग कीजिए, 10 सेकंड टाइम लीजिए, थोड़ा पानी पी लेते हैं, ठीक है, कीजिए। आ गया आंसर? ओके, आ गया आंसर। चलिए करते हैं सवाल को। सवाल में बाबू कि एक पुस्तकालय में 20% किताबें हिंदी में है, ठीक है, क्या हिंदी में है। उसके बाद है कि शेष की 50% अंग्रेजी में है, शेष की 50% किताबें अंग्रेजी में है और शेष की 30% फ्रेंच में है। ध्यान दीजिएगा, सवाल में यही है कि जब शेष शेष का है, ठीक है, तो उसी सीरीज में चलना है, लेकिन जहां शेष यानी कि बाकी का हटा दे, रिमेनिंग का बात हटा दे, ठीक है, तो आप एक में भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो रिमेनिंग से सवाल को टफ कर देता है और जब रिमेनिंग की बात ना हो तो समझ लीजिए कि सवाल में कोई दम नहीं है। तो और शेष की 30% फ्रेंच में है और बाकी 63 सब पुस्तकें क्षेत्रीय भाषा में है। यानी कि जब 20% किताबें हटा देते हैं, 50% किताबें हटा देते हैं और 30% किताबें भी हटा देते हैं, तो जो बचा हुआ 63 सब बुक है वो क्षेत्रीय भाषा, यानी कि वहाँ जो क्षेत्र की जो भाषा बोलचाल होती है ना, हाँ, वो भाषा है। तो पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या ज्ञात करें, तो टोटल पुस्तकालय में पुस्तक कितनी है। ओके, चलिए तो चलते हैं हम। देखिए, पुस्तकालय में हमको नहीं पता है कि कितना किताबें हैं, तो उसी तरीके से हम लोग x मान लेंगे, ठीक है ना, x मान लेते हैं। चलिए, पुस्तकालय में हम लोग मान लीजिए कितना किताबें हैं, x किताबें हैं। टोटल नंबर ऑफ कितना, x, ठीक है ना, x। ओके, उसके बाद बोल रहा है कि 20% किताबें हिंदी में है। पुस्तकालय में जो किताबें यानी कि x का 20% क्या है, हिंदी में है। तो अब हम लोग सीरीज स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। देखिए, यानी कि x का क्या 20% किताबें हिंदी में है, यानी कि 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, यानी कि 5 में से 1 जो है हिंदी में है, तो बचा कितना 4, यानी कि 4/5 बचा हुआ है, तो 1/5 किताबें हटा लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो कितना बचेगा 4/5, 4/5, हाँ 4/5। अब आगे देखते हैं, तो शेष की 50% अंग्रेजी में है, तो शेष की 50% कहने का मतलब क्या बाबू, 50% तो पता है ना, फ्रैक्शन वैल्यू बहुत बच्चों वाली बात है। यानी कि दो जब कोई बुक होगा उसमें से एक जो है क्या है, एक जो है अंग्रेजी में है, तो 2 में से 1 गया तो कितना बच गया, 1 बच गया, यानी कि 1/2 जो है आपका बचा हुआ बुक और कुछ हो सकता है, यानी कि 1/2। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं सवाल में क्या बोल रहा है कि जो बचा हुआ, फिर भी देखिए जो बाकी यानी कि रिमेनिंग की बात कर रहा है कि शेष जो है 30% क्या फ्रेंच में है, शेष जो है 30% फ्रेंच में है। तो 30% का फ्रैक्शन क्या होता है बाबू, बताइए जल्दी से, 3/10, यानी कि 10 जब बुक होगा तो उसमें से 3 क्या है, फ्रेंच में है, तो 10 में से 3 फ्रेंच में, तो बचा कितना 7, रिमेनिंग ही हुआ, यानी कि 7/10 और अदर लैंग्वेज हो सकता है, यानी कि 7/10 जो है आपका 7/10 वो अदर लैंग्वेज हो सकता है, तो गुना 7/10। अब बोल रहा है कि जो बाकी बच गया वो 63 पुस्तकें क्षेत्रीय भाषा में है, तो हमारे पास बचा हुआ इतना आया, बचा हुआ इतने ना रह गया किताब, लेकिन बचा हुआ कितना है 6300, कितना 6300, बस खाली कंपेयर करा देना है सवाल में। अब कुछ नहीं दम रहेगा सवाल में, काटापीटी कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए, अगर हम काटते हैं 7 से तो 9 7 63, यानी कि
9 बार में, बाकी डबल जीरो, 2 जीरो है यानी कि 4 से कटेगा वैल्यू, तो 4 से काटेंगे तो 4 दूना के 8, ठीक है ना, कटेगा ना भाई, 4 दूना के 8, बचा 2, 5 के 20, 5 के 20 यानी कि 250 बार में, ठीक है, 250 बार में, सॉरी 4 से काटेंगे, 4 दूना के 8, 10 बचा, फिर 4 दूना के 8 225 आएगा, ठीक है, 225 आ गया, 225 बार में कटा, सॉरी मिस्टेक हो गया, तो 225 बार में कट गया। अब आके नीचे वाला कितना रह गया, तो यहाँ से हम निकालेंगे कि x इक्वल टू कितना गया 225, ठीक है ना, यहाँ से नहीं कटना है, ये गलती नहीं की, नीचे वाला वैल्यू नहीं कटे, बराबर जब रहे तो ऊपर वाला ऊपर से और नीचे वाला नीचे से काटा जाता है, ठीक है, यानी कि तिरछा तिरछी नहीं करना है यहाँ पे बाबू, गलती नहीं करना है। तो हमारा कितना गया 225 गुने 5 दूना कितना नहीं 100, यानी कि कितना गया 225 पे डबल जीरो, 225 पे डबल जीरो, 225 पे डबल जीरो, ऑप्शन नंबर बी, बी बी फॉर बाहुबली, ठीक है ना। चलिए कुछ नहीं किए सवाल में, हम टोटल बुक्स मान लें कि एक हमारे पास था पुस्तकालय में, उसका बोल रहा है कि 20% किताबें हिंदी में थे, तो 20% कहने का मतलब कि 1/5, तो 1/5 किताबें हिंदी में थी, तो बचा बाकी 4/5 है ना। उसके बाद बोल रहा है कि 50% अंग्रेजी में थे शेष, यानी कि 1/2 बचा हुआ है। उसके बाद 30% फ्रेंच में, यानी कि 30% कहने का मतलब कि 3/10, यानी कि 10 में 3 फ्रेंच में है, तो बाकी बचा कितना 7, तो 7/10 अदर लैंग्वेज हो सकता है, तो बचा हुआ जो था 6300 था क्षेत्रीय भाषा, तो इक्वल टू 6300। अब यहाँ काटा पेटी करेंगे, x बराबर 225 गुने 100, यानी कि 225 पे डबल जीरो, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल को चलते हैं, इस रहने दीजिए उस सवाल को, ठीक है, आगे देख लेते हैं उस सवाल को, कहीं मिस हो रहा है, देखिए पढ़िएगा सवाल को, नेक्स्ट सवाल को पढ़िएगा, उसको देख लेते थोड़ा सा, ठीक है। रोहन अपनी आय का 23% बीमा पॉलिसी पर और 33% भोजन पर, ठीक है, 33% भोजन पर और 19% बच्चों की शिक्षा पर और 16% मनोरंजन पर खर्च करता है। वह 540 रुपये की शेष राशि बैंक में जमा करता है वह भोजन और बीमा पॉलिसी पर कुल कितने राशि एक साथ खर्च करती है, ठीक है, बहुत बड़ा सवाल है। रोहन अपनी आय का 23% बीमा पॉलिसी पर, 33% भोजन पर और 19% बच्चों की शिक्षा पर और 16% मनोरंजन पर, कहीं भी यहाँ पे रिमेनिंग का बात नहीं कर रहा है, तो अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, एक ही में हम ऐड कर देंगे। और वह 540 रुपये की शेष राशि बैंक में जमा करता है, तो अब भोजन और बीमा पॉलिसी पर कुल कितने राशि एक साथ खर्च करती है। देखिए ऐसा सवाल सबसे आसान सवाल होता है, जहाँ रिमेनिंग का बात ना किया जाए ना, वो सबसे आसान सवाल होता है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि रोहन अपनी आय का 23% बीमा पे, ठीक है, मान लें कि उसका इनकम जो होगा आपका, ठीक है, 100 है, ठीक है, 100 है। अब देखेंगे यहाँ पे 23% बीमा पे, 23% बीमा पे, उसके बाद है 33% भोजन पे, ठीक है, 33% भोजन पे, उसके बाद बोल रहा है उसका 100 कोई माना जरूरी नहीं है, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पे इसका इनकम था, उसका 23% क्या है बीमा पॉलिसी पर और 33% भोजन पे और फिर 19% बच्चों की शिक्षा पे और है हाँ 16% मनोरंजन पे। इतना मनी मतलब बहुत ज्यादा ही खर्च कर रही है, ठीक है, 33%, 23%, 19%, 16% खर्च करती है। तो हम इस तीनों का अगर ऐड कर लेते हैं बाबू, 23, 33, 19 और 16, तीनों को चारों को ऐड कर लेते हैं, 3 3 6 9 6 15 6 21 की एक हाथ में 2 आ गया आपका, ठीक है, 3 2 5 5 2 7 2 9, यानी कि 91% ओवरऑल खर्चा टोटल कर रही है। 91% ही खर्चा कर रही है, तो बचा कितना रही है बताइए। तो 100 में से माइनस कर देंगे, यानी कि 100% जो इनकम होगा, ठीक है, 100% इनकम होगा, उसमें से 91% खर्चा कर रही है, ठीक है, 91% खर्चा कर रही है, तो बच कितना रहा है 9% बच रहा है, कितना बच रहा है 9% बचेगा, तो 9% बच रहा है, वही है आपका सवाल में दिया हुआ है कि 540 रुपया जो है बैंक में जमा कर रहा है, यानी कि 540 रुपया जो बैंक में जमा कर रहा है वही उसके पास बच रहा होगा, तो जमा किया होगा, तो 9% का मान है आपका सवाल में कितना दे दिया आपका 540, 540, ठीक है, कितना 540, तो 9% का 540, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 9 6 54 60,
ठीक है 60 हो जाएगा। तो सवाल में बोल रहा है कि वो भोजन और बीमा पॉलिसी पर कुल कितने खर्च करती है, ठीक है कितना खर्च करती है भोजन और बीमा पर। सॉरी देखिए मिस्टेक हो गया, इंग्लिश में सही सवाल है। देखिए यहाँ पे 504 हो गया है और यहाँ पे 540 हो गया, तो गलती यहाँ पे हो गया, सुधार लीजिए। 504 है, इंग्लिश वाला आपका सही है, ठीक है ना, 504 ही लेके चलिएगा, हिंदी में आप करेक्शन कर लीजिएगा। 540 हो गया है तो 504, ठीक है ना, 504 504। तो 1 मिनट कितना होगा, 9 चौके 36 9 बचे 45 बार में, ठीक है, और कितना बार कटेगा, 9 बचे 45, 5 हो गया 9 छक 54, यानी कि 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 56 आ गया। 1% का मान कितना आ गया, 56 आ गया। तो पूछ रहा है कि भोजन और बीमा पॉलिसी पर कुल कितने राशि एक साथ खर्च करती है, भोजन और क्या बीमा पॉलिसी पर। तो भोजन पे कितना खर्च करता है, देखो भोजन पे कितना खर्च करता है 33% और बीमा पॉलिसी पर 23%। इसको ऐड कर देंगे तो 33 प्लस 23 करेंगे कितना आ जाएगा, 6 3 2 5 यानी कि 56 पर, ठीक है 56% वो खर्च कर रहा है। तो 56% का मान पूछ रहा है, 1% का 56, तो 56% का निकालने के लिए, ठीक है यहाँ पे कितना हो जाएगा, 56 से गुना हो जाएगा, फिर 56 गुना 56। अगर हम 56 के स्क्वायर करेंगे तो बताए थे आपको स्क्वायर करने का सबसे शानदार तरीका, सीधा 6 के स्क्वायर लिखे 6 6 36 हो जाएगा, और बाकी 25 और 6 इसमें जोड़ दीजिए यानी कि 31। तो 31 36 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में है आपका, बहुत ही शानदार सवाल है आपका। चलिए 10 सेकंड का टाइम लीजिए, कीजिए लोग। थोड़ा पीछे चलिएगा कीजिएगा। देखिए एक निर्माता ने अपने माल को 25% लाभ पर है, कितना 25% लाभ पर थोक विक्रेता को बेच दिया। कोई थोक विक्रेता होगा, थोक विक्रेता करने का मतलब क्या बताइए, होलसेलर को बेच देता है, और उसने इसे 20% लाभ पर खुदरा विक्रेता को बेच देता है, ठीक है रिटेलर को। और उसके बाद बोल रहा है कि खुदरा विक्रेता ने उसे 28% लाभ पर ग्राहक को बेच देता है, यानी कि कस्टमर को बेच देता है। फिर निर्माता के लिए माल की लागत मूल्य का पता लगाएं, यदि ग्राहक से 9600 रुपया में खरीदता है, ठीक है। जो बड़ा फैक्ट्री वाला होता है, ठीक है, वो थोक विक्रेता को सेट करता है, कोई भी अपना माल होगा, ठीक है, कोई भी सौदा रहता है वो अपने थोक वाला जो विक्रेता होता है उसको देता है। उसके बाद थोक विक्रेता जो हो गया आपको वो रिटेलर को देता है, यानी कहने का मतलब खुदरा विक्रेता को देता है, और जो रिटेलर हो गया आपको कस्टमर को देता है। तो बोल रहे कि जब कस्टमर जो आदमी लेता है वो 9600 रुपया में खरीदता है, तो बताइए कि होलसेलर कितना में खरीदा होगा, ठीक है। चलिए तो सवाल को करने का सबसे शानदार तरीका देख लीजिए। हम मानिए, ठीक है, सवाल में क्या पहले बात देखिए क्या है कि होलसेलर का बात है, ठीक है, होलसेल मैन्युफैक्चर पहले है, मैन्युफैक्चर, ठीक है, और थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं मैन्युफैक्चर से कौन बेच रहा है बाबू, किसके पास बेच रहा है, होलसेलर के पास बेच रहा है, होलसेलर के पास बेच रहा है, यानी कि डाबलो, ठीक है, डाबलो के पास बेच रहा है। और फिर होलसेलर के बाद रिटेलर के पास बेच रहा है, यानी कि आर के पास, ठीक है, आर के पास, और फिर कस्टमर यानी कि सी के पास बेच रहा है। चलिए पहला जो है 25% लाभ पर बेच रहा है, ओके। उसके बाद है पहला जो है 25% लाभ बेच रहा है, 25% लाभ पर, और जो होलसेलर है वो रिटेलर को कितना बेच रहा है, होलसेलर जो है रिटेलर कितना 20% लाभ पर, और रिटेलर कस्टमर को 28% लाभ पर बेच रहा है। अब कस्टमर से 9600 रुपये में खरीदता है, बस इतना ही है। तो मान लिए कि जो मैन्युफैक्चर था वो x रुपये में खरीदा हुआ, ठीक है, कितना में x रुपये में खरीदा हुआ।
तो उस 20% क्या 25% क्या ले रहा है, लाभ ले रहा है कि 25% का फ्रैक्शन वैल्यू अगर देखते हैं हम, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/4 होता है। यानी कि 4 में ना हो गए 25% में से 1 यानी कि 5 में बेच रहा है, तो 5 बटा कितना 4, ठीक है 5/4 यानी कि 4 पे 1 रुपया फायदा ले रहा है। उसके बाद बोल रहा है सवाल में कि उसने इस 20% लाभ पर खुदरा विक्रेता को बेच दिया। तो 20% लाभ करने का मतलब क्या, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होगा। यानी कि 1/5 है तो 1 रुपया का फायदा ले रहा है, यानी कि 6/5 में बेच रहा है, ठीक है कितना 6/5 में। अब आगे देखते हैं, तो फिर बोल रहा है खुदरा विक्रेता कस्टमर कितना 28% लाभ पर, तो 28% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 4% का 1/25, तो 28% का 7/25, ठीक है ना। यानी कि 25 रुपया में 7 रुपया का लाभ लेकर यानी कि 32/25, ठीक है ना 32/25 में बेच रहा है। तो कस्टमर कितना में खरीद रहा है बाबू, कस्टमर 9600 रुपया में खरीद रहा है, तो बराबर में कितना 9600, काटिएगा आंसर आ जाएगा। तो काट के हम देख लेते हैं, ठीक है ना। 32 कितना हो जाएगा 96 यानी कि 3 पे डबल 0। उसके बाद काटेंगे 6×5 = 30 यानी कि 10, ठीक है 10 बार में। अब यहाँ ऊपर 10 आ गया नीचे आ गया 25 चौका 100 बचे 500, 100 बचे 500 यानी कि x = कितना गया 5 चौके 20 गुने 25 गुने 10, 25 गुना के 50 और डबल 0 और एक और 0, यानी कि x बराबर कितना गया 5000। तो हमारा मैन्युफैक्चर जो था कितना में खरीद रहा है 5000 में खरीद रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना ऑप्शन नंबर ए, यही ना। चलिए इसके बाद एक सवाल आपका है, लास्ट सवाल है आज आपका। एक सवाल रह गया था क्वेश्चन नंबर कितना 4 जो आपका, ठीक है अगला सीरीज में करा देंगे, ठीक है अगला सीरीज में आपको करा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर कितना था आपका 4 था। चलिए तो आज का आपका सीरीज इतने खत्म होता है। मिसलेनियस कितना था आपका 2 था, और बाकी नेक्स्ट वीडियो आपका एक और मिसलेनियस का क्लास रह गया है जो आपको इसके बाद मिल जाएगा। उसमें आपका एक्सपेंडिचर सेविंग और इनकम के बारे में ही है, ठीक है वो अच्छा सवाल उसमें भी सेट किया गया है। तो आप इसको पहले रिवाइज कीजिएगा जितना हो सके, ठीक है ना जितना हो सके इसको रिवाइज कीजिएगा, और फिर हम अगला नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और अच्छे से रिवाइज करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो चलते हैं इसी पर, क्लास को हम ऑफ करते हैं। जय हिंद जय भारत।